जो है कि भाला और तलवार लेके आए और लड़का था 16 साल का, वो समझ नहीं पाया। वो तो ये समझ रहा था कि नहीं हमारी हत्या क्यों करेंगे, हमारे ऊपर क्यों प्रहार करेंगे। लेकिन वो और घर का कोई सदस्य मौजूद नहीं था उस समय, केवल माता जी और उसकी बहनें पीछे पीछे उसके पहुंच गई थी। अच्छा। हाँ, तो उसी दौरान जो है कि उसकी हत्या कर दी उनके सामने ही। परिवार वालों से किया होता तो उसका परिवार देखता है, और बच्चा से किया बच्चे से और तलवार से मार दिया, झटके से उसकी गर्दन उतर गया। जरा भी भनक नहीं थी घर वालों को कोई भनक थी। सब सुबह का बेला थे, सब इधर उधर डोले थे, कोई कुल्ला करने गया था, कोई खेत पर गया था। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में। और जैसा दोस्तों बता दूं कि कबीरुद्दीनपुर गांव है और इसी गांव में बीते दिनों एक बड़ा हादसा हो जाता है। और हादसा सुनने के बाद में आपकी भी रूह कांप जाएगी। जिस प्रकार से निर्मम तरीके से एक 17 वर्षीय बालक की 16 वर्षीय 17 वर्षीय बालक जो कि राज इंटर कॉलेज यहीं जनपद जौनपुर में पढ़ाई कर रहा है और 10वीं कक्षा में इस बार परीक्षा देता, और उसे ये पता नहीं था कि अगली सुबह मेरे साथ में इस प्रकार का हादसा हो जाएगा। और 5 बहनों पर एक भाई और घर का इकलौता चिराग, और दिवाली से पहले सभी लोग पटाखे और दिए जला रहे होंगे, लेकिन इस घर का दीपक बुझ चुका है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और क्या क्या तथ्य जो है वो आने वाले समय पर खुलेंगे, बहुत सारी बातें निकल कर सामने आएंगी। इसी के सिलसिले में हम यहाँ पर आज आए हुए हैं। ग्रामीण जन यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। और साथ में ये भी बताना चाहूँगा मैं कि 16 वर्ष की आयु में 10वीं क्लास का वो बच्चा जो अभी पढ़ाई कर रहा था, जिसका नाम अनुराग यादव है, वो इतनी कम उम्र में एक ब्रॉन्ज मेडल और एक सिल्वर मेडल जीत चुका था ताइक्वांडो के अंदर। जो कि आपको बता दें कि ताइक्वांडो काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है, टफ मुकाबला होता है, किक बॉक्सिंग की तरह, और इस प्रकार का एक ताइक्वांडो भी होता है। तो वो उसके अंदर बहुत ही बखूबी तरीके से उसमें अपनी प्रतिभा को निखार रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं पड़ोसियों को ये रास नहीं आया, ज़मीन का विवाद लेकर के, ये सारा मामला लेकर के आज उसकी हत्या हो गई है। और क्या पूरा प्रकरण है, इसको जानने के बाद में और जिस प्रकार से गला काटा गया वो सुनने के बाद ही आपका कलेजा कांप उठेगा कि एक माँ के सामने जब बेटे का इस प्रकार से हत्या कर दी जाए। और उस समय पर यहाँ पर मौजूद थे, चाचा भी थे और बाकी सभी लोग यहाँ पर हमारे साथ में ग्रामीण जन हैं। ऐसे तो जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामनारायण यादव है, मैं टीचर हूँ और वो मेरे चाचा का लड़का, मेरा चचेरा भाई था अनुराग। अच्छा, चचेरा भाई था। काफ़ी ज़्यादा बताते हैं कि खेल के अंदर उसको बड़ी रुचि थी। हाँ, खेल में वो अच्छा काम कर रहा था, खेल में अच्छा था और कांस्य से सिल्वर पदक जीता था। ताइक्वांडो का खिलाड़ी, हाँ ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। और कल जब बुधवार, हाँ कल जो है कि उसकी गांव के पड़ोसी लोग थे जिससे ज़मीन का विवाद चल रहा था जी। वो जा रहा था रास्ते में और अचानक हमला करके उसकी हत्या कर दी। अच्छा, बड़ी बेरहमी तरीके से बताया जा रहा है। जिस प्रकार से मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही थी, जिस प्रकार से अखबार के अंदर बताया जा रहा है कि तलवार धारदार हथियार लेकर आए और उसके ऊपर हमला कर दिया। हाँ, वो जो है कि भाला और तलवार लेके आए और लड़का था 16 साल का, वो समझ नहीं पाया। वो तो ये समझ रहा था कि नहीं हमारी हत्या क्यों करेंगे, हमारे ऊपर क्यों प्रहार करेंगे। लेकिन वो और घर का कोई सदस्य मौजूद नहीं था उस समय, केवल माता जी और उसकी बहनें पीछे पीछे उसके पहुंच गई थी। अच्छा। हाँ, तो उसी दौरान जो है कि उसकी हत्या कर दी उनके सामने ही। उनके सामने हो गए। वो माँ का, जो अनुराग की माँ है, वो काफ़ी ज़्यादा अभी तक सदमे में है। हाँ, बहुत सदमे में है कि 5 बहनों में इकलौता लड़का था। तो समझ सकते हैं कि ये कितने कष्ट की बात है, कितनी तकलीफ़ की बात है एक माँ के लिए। माँ के सामने उसके बच्चे की हत्या कर दी जाए तो जीवन में इससे बुरा और क्या हो सकता है। अब क्या करें, प्रशासन आया था, डीएम साहब आए थे, एसपी साहब आए थे, उन्होंने हमें जो है कि आश्वासन दिया है कि उसके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और हम मांग करते हैं योगी सरकार से कि हत्यारों को तुरंत इनकाउंटर, फांसी जो भी हो और बुलडोजर चलवाया जाए उनके घरों पे। बुलडोजर चलवाया जाए जी। तो ऐसे में तो योगी सरकार एक्शन में दिखती है कि जो भी अपराधी रहेगा उनके घरों पर बुलडोजर चलता है। बिल्कुल चलना चाहिए, जो अपराधी प्रवृत्ति का है बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए। और उसके बाद उसने घर जहाँ बनवाया है वो तो सरकारी ज़मीन थी, जीएस की ज़मीन थी। अच्छा। 30-35 सालों से उस पर मुकदमा चल रहा था, कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश है, उसके बावजूद भी स्थगन आदेश की अवहेलना करके वह उस पर जो है निर्माण कर रहा था। जबकि
कोर्ट का आदेश सबके लिए बाध्यकारी होता है। हम लोग कभी ऐसी भूमि पर कोई निर्माण नहीं किए हैं, तो ज़बरदस्ती वो प्रशासन की मदद से निर्माण करता था उसको, मतलब प्रशासन को अपने फेवर में लेकर के। आप फेवर में लेकर। अब जब भी वो निर्माण करता तब तो हम प्रशासन के यहाँ जाते थे, लोग आते थे, लेकिन हमेशा मतलब हाँ कि उसके पक्ष के काम में। हाँ, घर रोक नहीं पाते थे उसके निर्माण को। कभी कभी तो रुकता था, कभी कभी वो बनवा लेता था। यही सब चल रहा था। अच्छा, इस पे कहीं ना कहीं देखें तो अगर जो लेखपाल कानूनगो का जो रोल होता है, या जो कह सकते हैं कि तहसील का जो काम होता है, अगर 40-45 साल का विवाद था, अगर उसका निपटारा हो चुका होता तो आज ये जान बच जाती। अरे ये तो बहुत सही बात है। बिल्कुल, अगर कानून को लेखपाल साहब राजस्व विभाग को बार बार एप्लीकेशन दे के मतलब इस विवाद की जानकारी दी गई, उनको मौके पर बुलाया गया कि भाई ये तो ज़मीन बंजर है, सरकारी ज़मीन है, वो हमारे ऊपर मुकदमा कर रहा है, तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए। आप ये देखिए गलती कौन आदमी कर रहा है, ये तो सरकारी भूमि है ना, हम तो इसको हड़पने नहीं, ये तो पहले से है, जिसके पक्ष में है वो तो ज़मीन है, ये है, वो हमारी ज़मीन हड़पना चाहता है। आप लोग मौके पर देखिए, उसको रोकिए। और स्थगन आदेश है, स्थगन आदेश वाली सारी ज़मीन उसने हड़प लिया है, उसके आगे भी उसने उस पर मुकदमा कर रखा है। 4 से 10 किसी का डर नहीं था। किसी का डर नहीं, 4 से 10 फर्जी मुकदमे कर रखे हैं। अच्छा। बार बार प्रशासन को इसको दौरा बादशाहपुर थाने पर इसकी जानकारी दी जा रही थी, तो लोगों ने कहा कि अरे ज़मीन का मामला है, मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, ज़मीन का मामला आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम गलती तो पकड़ सकते हैं कि कौन आदमी गलती कर रहा है। हाँ, तो भाई उसको कौन रोकेगा, हमारे रुके तो रुक नहीं रहा है, या तो हम लाठी डंडा मारपीट इस पर उतारू हो जाए। तो आप यहाँ आ रहे हैं तो आपकी तो जिम्मेदारी प्रशासन, आपकी तो जिम्मेदारी है कि ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई ज़मीन मुझको दे दीजिए या उसको दे दीजिए, ज़मीन तो अपने स्थान पे ही रहेगी, लेकिन गलती तो कौन कर रहा है इसको तो पकड़िए। जिस ज़मीन पर स्थगन आदेश है उस पर कोई निर्माण कैसे कर सकता है, ये तो कोर्ट के आदेश का वायलेशन होगा ना। तो इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और राजस्व विभाग में तो कानून को लेखपाल की बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर वो आए होते तो मौके को देखे होते तो और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए होते, या ज़मीन को जो हड़प रहा उसके खिलाफ कार्रवाई किए होते। ये तो ज़मीन 932 नंबर है, इसका बंजर भूमि है, इसमें 40,000 हमारे नाम पट्टा है, हमारी इस ज़मीन से लगी हुई चक है, मैं तो यहाँ रहने का हकदार हूँ, उसके नाम तो कुछ नहीं है। फिर उसका फेवर कैसे प्रशासन कर सकता है? राजस्व विभाग उसका फेवर क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आप जो सही है वो काम करिए। हाँ, हम उसको यहाँ से हटा थोड़ी रहे हैं, उसको निकालने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वह जो है कि कब्जा करने का जो प्रयास कर रहा है उसको तो अवैध रूप से जो कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, जहाँ हमारा कब्जा है तो उसको रोका जाए। और लेखपाल को ये समझने में बहुत देरी नहीं लगेगी कि किस ज़मीन पर किसका कब्जा है, पहले से कब है। भाई लेखपाल इस गांव के आपको तो हाँ, आजकल तो ड्रोन का सिस्टम चल गया है, सारी चीज़ें सैटेलाइट के माध्यम से इस गांव के विषय में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। अगर इस गांव के विषय में आपको जानकारी नहीं तो आप किस चीज़ के लेखपाल हैं? आपको तो घर घर की जानकारी होनी चाहिए, ज़मीन की जानकारी होनी चाहिए। अरे आप पता लगा सकते हैं पड़ोसी से कि वो ज़मीन किसकी, वो फट से बता देगा। तमाम लोग आपसे संपर्क में हैं। हाँ, तो इसमें ढुलमुल रवैया जो राजस्व विभाग द्वारा अपनाया जा रहा था ये अच्छा नहीं लगा। अगर ये लोग थोड़ा और सतर्क, इसी से मन बढ़ता गया और आज इस प्रकार का वारदात। और क्या बताइए, कितनी साधारण बात है कि ये ज़मीन बंजर है और वो हमारे ऊपर मुकदमा कर रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकारी भूमि है ना। हाँ, तो उसको समझिए, उसको रोकिए। भाई ये कैसे मुकदमा कर सकते हो? तो ये वहाँ उनकी लापरवाही राजस्व विभाग की थी। उसमें कई बार लेखपाल को और कानून को हम लोगों ने संपर्क किया। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी ये कंप्लेन हम लोगों ने डाला था कि बंजर उस पे अब डीएम साहब कह रहे हैं कि 3 दिन में जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मंगाकर उस पर कार्रवाई की जाए। क्या लगता है आपको कि इसकी कार्रवाई में जो बुलडोजर का जो एक्शन होता है, जो अवैध रूप से जो निर्माण किए जाते हैं उस पर बुलडोजर चलते हैं, तो आपको बिल्कुल अवैध रूप से जो निर्माण होते हैं उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर सरकार प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि ये तो बहुत दुखद घटना है, ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए थी। और मैं 17 साल का अनुराग, और जो कि बड़ा ही अच्छा ताइक्वांडो का खिलाड़ी आने वाले समय पे हो सकता था और देश का सितारा एक हो सकता था, लेकिन इस तरीके से उसकी जान चली गई। सरकार जो है खिलाड़ियों को बड़ा ही प्रोत्साहित करने के लिए आगे कदम उठाती रहती है, तो आपको क्या लगता है कि इस पे एक्शन मोड में नज़र आएंगे योगी जी? बिल्कुल आना चाहिए। सरकार तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती है और योगी सरकार अपने कर्मों के लिए प्रतिबद्ध है, अपराधियों को सज़ा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वो उनका प्रशासन भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो घटनाएं हो रही उसको संज्ञान में लेकर उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि सरकार कार्रवाई करेगी, प्रशासन भी कार्रवाई करेगा।
प्रशासन कार्रवाई करेगा, परिजनों का ये मांग है और प्रशासन के ऊपर भरोसा भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब मुख्यमंत्री और प्रशासन के जो लोग होते हैं हमें उन्हीं के ऊपर भरोसा रखना भी चाहिए, लेकिन उन्हीं के कारण से आज ये इस प्रकार का हादसा हो गया, क्योंकि ढीला रवैया होने के कारण से। बता दूं दोस्तों कि लेखपाल और कानिगो जो है हर गांव के अंदर ये समस्या है, और जब कोई व्यक्ति का जब मन इसी प्रकार से बढ़ता रहता है तो इसी प्रकार का वारदात जो है उसके मन में चलता रहता है और इस प्रकार का वारदात वो कर जाता है। जिस प्रकार से बता दें कि अनुराग जो कि 16 वर्ष का एक मासूम सा लड़का, और उसको पता भी नहीं था कि इस प्रकार से मेरे ऊपर हमला हो जाएगा, और अचानक से कितने लोग हुए उस समय? हमले में तो 4 लोग थे, 1-2 लोग पीछे थे, लेकिन मारने में 4 लोग थे। 4 लोग थे? हाँ 4 लोग थे। वो जा रहा था रास्ते पे, खेत की तरफ जा रहा था, अचानक दौड़ के आए वो। पहले से मतलब इनके प्लान मन में चल हाँ, रहा था? अरे वो प्लानिंग थी तो इसीलिए तो उनके पास भाला और वो गड़ासी और तलवार थे। अगर प्लानिंग नहीं होती तो गोजी डंडा नहीं लेके जाते वो तो। क्या इसके पहले कोई अनुराग से कोई कहा सुनी हो गई थी या कुछ ऐसा? कल तो कुछ नहीं हुआ, और पहले भी वो तो लड़का था, उससे बहुत कहा सुनी गई। हम लोग गार्जियन, हम लोग बड़े हैं, अगर कोई झगड़ा विवाद होता है तो उसमें हम लोगों से होता है। लड़कों से कोई झगड़ा थोड़ी ना मानी जाती, उससे कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था। अगर किसी प्रकार का अगर विवाद करना भी था तो आप लोगों से करते, सीनियर लोगों से करते, सीनियर लोगों के साथ आपको अगर हमला करते तो समझ में आता है, लेकिन बच्चे के ऊपर इस प्रकार से हमला कर देना ये कहीं ना कहीं बड़ा निंदनीय है। अरे बहुत दुखद है। क्या करें, जो है हम लोगों को पता ही नहीं चला इस तरह की घटना है। थोड़ा बहुत झगड़ा झंझट हुआ होता तो शोरगुल होता, हम लोगों को पता चलता, मौके पर हम लोग पहुंच जाते, मामले को संभाल लेते। लेकिन ये तो धोखे से प्रहार किया गया, धोखे से वार किया गया बच्चे। लेकिन प्रहार इतना घातक कर दिया क्योंकि एक पूरे का पूरा जो दीपक है घर का उसको उजाड़ दिया। अरे 5 बहनों में एक भाई था अकेला वो। अब इससे ज़्यादा दुखद क्या होगी घटना। क्या चाचा का नाम है? वो नहीं बताए, हमने बता दीजिए। राजमन यादव, नंबर बता दीजिए। राजमन यादव। अच्छा। तो आप तो बचपन से देखते होंगे अनुराग को, तो कैसा स्वभाव, सरल कैसा था? उसका स्वभाव बहुत बढ़िया था भाई। वो 16 साल का बच्चा, उससे क्या, तो पढ़ाई लिखाई में था। परिवार और सब जो है, जो 40 साल से मुकदमा चल रहा है, वो सब उस मुकदमे के दौरान में वो छोटा बच्चा मासूम क्या कर रहा था। परिवार वालों से किया होता तो उसका परिवार देखता है, और बच्चा से किया, बच्चे से, और तलवार से मार दिया, झटके से उसकी गर्दन उतर गया। घर पर भी भनक नहीं थी, घर वालों को कोई भनक थी। सब सुबह का बेला थे, सब इधर उधर डोले थे। कोई कुल्ला करने गया था, कोई खेत पर गया था। इस प्रकार से ताइक्वांडो जो खेल वो खेलता था, बाहर जा करके उसमें खिलाड़ियों के साथ में कुश्ती करना और ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होता है। वहाँ से वो लड़कर चला आया, लेकिन यहाँ घर पर इस प्रकार से उसके ऊपर हमला होकर के उसकी जान चली गई। और ऐसे में यहाँ जो वर्तमान समय पर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं गिरीश चंद्र यादव जी, उनके द्वारा भी बताया जाता है कि उसे पुरस्कार वगैरह मिला था। हाँ, आज आए भी थे उनके द्वारा पुरस्कार। क्या फिर कुछ क्या कहना है? उन्होंने आश्वासन दिया है कठोर से कठोर कार्रवाई। एसपी साहब भी इस कृत्य से बहुत नाराज़ हैं। एसपी साहब ने खुद ने कहा कि मैं जीवन में यह पहली बार इस तरह का कृत्य देखा हूँ कि एक बच्चे को इस तरह मारा गया है। ये कल का वीडियो उनका देखने में नजर आ रहा था कि काफ़ी ज़्यादा इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज थे। और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी पिस्टल मांगी और तुरंत घर की तरफ दौड़े थे, तो ये दिखाता है कि एक्शन बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत डीएम साहब, एसपी साहब बहुत ही नाराज इस घटना से। प्रशासन बड़ी कार्रवाई करना चाहिए, जो उन्होंने कल बताया है कि बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। हम मांग भी करते हैं बड़ी से बड़ी कार्रवाई के लिए, बुलडोजर चलवाया जाए घर पे। और उसमें हमारे पक्ष की कोई गलती भी नहीं है। हम तो विवाद से बचना चाहते हैं, खुद भाग रहे हैं, खुद भाग के एक बाउंड्री बना रहे हैं कि भाई तुम उस साइड हो जाओ, हम इस साइड हो जाएं। जितना भी विवादित ज़मीन है जिस पर कोर्ट का स्थगन आदेश है, तो सब उसको दे दिया गया एक तरफ से, भाई ले जाओ तुम, ठीक है, हम एक बाउंड्री बना दें, अगर तुम्हारी इच्छा है तो लड़ते रहो, अगर समझौता करना है समझौता कर लो। और कई बार पंचायत भी इस पर हो गई, लेकिन किसी की बात नहीं सुनता है। तो गांव अंदर कोई बात नहीं सुनता, किसी की बात नहीं सुनता। उसके मन में इतना लोभ है, वो सारी ज़मीन सोचता है कि ले लें। लोभ से हवस, जो कहिए कि हवस हो गई है। इस हवस भी केस किया 5 जने को। और मुकदमे तो 20 किया है सबके ऊपर। अच्छा। झारखंड जहाँ पर वो काम करता था वहाँ से भी मुकदमा क्या उसने। काम करते थे? पहले कोल माइन में, हाँ कोल माइन में था। अच्छा, कोल माइन। हाँ कोल माइन में काम उसके बावजूद मन भरा नहीं पैसों से।
पैसा लेके आया है 60 साल के बाद उसी का रिटायर। घमंड है पैसा का। रिटायर होके आया पैसा है के अपना, घमंड। तो सोचता कि पैसे के बल पे हड़प ले। लड़का छोटा एसआई, बड़ा एसआई, अच्छा, दरोगा हो गया। बड़ा लड़का उसका एसआई हुआ है। उसी का साहब वो मन बढ़ाया हुआ है कि जो मार दो जान से सभी लोगों को, जो होगा देख जो लेंगे। होगा हम देख लेंगे। इसी से घटना हुई है साहब। दोस्तों, परिजन थे हमारे साथ में, और जिस प्रकार से बता दें कि जो आरोप लगाया जा रहा है, और जिस प्रकार से प्रशासन के ऊपर भी कहें, चाहे जिस प्रकार से जो लेखपाल कानिगो के ऊपर हो, चाहे ढीला रवैया होने के कारण से थाने पे भी कई बार कंप्लेन आप लोगों की थी इस मामले को लेकर के, लेकिन कोई बड़ा इस पर कार्रवाई उस समय नहीं हुआ, जिसका आज नतीजा आपके सामने है और देखने को नज़र आ रहा है कि इस प्रकार से एक मासूम बच्चे की जान चली गई और सारी प्रॉपर्टी यहीं रह जाएगी, खेत और खलिहान सब यहीं रह जाएंगे, लेकिन जो जान है वो चली गई है। और जो दीपक था, कुल का दीपक, और कह सकते हैं कि जो घर का दीपक था, वो बुझ चुका है। और दिवाली के इस पावन पर्व पर सभी लोगों के घर में खुशियां मनाई जा रही, लेकिन आज अनुराग के घर पर मातम पसरा हुआ है। ये देख करके बड़ा दुख हो रहा है, और इस पे सरकार बड़ा से बड़ा एक्शन ले। वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि बातें जो हैं परिवार के परिजनों की दूर तक पहुँचे और इस पर बड़ा से बड़ा कार्रवाई हो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।